सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आज हम गौरव भाई से मिलते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो गौरव भाई, हमको ज़रा आप ये बताइए कि जो ये यूजीसी का चालान इतना चल रहा है, ये क्या है, मतलब क्यों चल रहा है ऐसा? भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। भैया यूजीसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि सवर्ण समाज की हत्या की गई है। हाँ जी। और यूजीसी के टॉपिक पे अगर सरकार बहुत अच्छे से इस पे गहन अध्ययन नहीं करेगी और इस पे बदलाव नहीं करेगी तो समझ लीजिए कि पूरे भारत में आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और इसमें सवर्ण समाज की हत्या ही नहीं की गई है, सवर्ण समाज को समझो मार दिया गया है। इसमें ये होता है कि एक पुरानी घटना आपको सही बता दें, एक ललितपुर के तिवारी जी थे। हाँ उनके साथ में पहले SC/ST एक्ट का नाम सुना होगा। हाँ हाँ। उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा था। ओके। और SC/ST एक्ट में लगाने के बाद में हाँ हाँ उनको बेचारे को सजा हो गई थी। हाँ। और सजा होने के बाद में उनको 20 साल तक जज साहब ने अंदर रखा था। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब 20 साल तक जिस परिवार को आप अंदर रखेंगे, उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिताजी थे, उनका देहांत हो गया था। हाँ जी। और बच्चे थे। हाँ। वो बेचारे अपना इधर उधर एजुकेशन, जब समझ लीजिए कि पिताजी जेल में रहेगा तो एजुकेशन का हाल क्या होगा। हाँ हाँ वो बराबर। तिवारी जी जो थे उनके साथ में यही घटना हुई थी। तो आप तो जानते होंगे कि SC/ST एक्ट बहुत बहुत खतरनाक एक्ट है। हाँ इसमें भगवान करे कि कोई ना फंसे। हाँ तो तिवारी जी के साथ में ऐसा हुआ था कि जब जज साहब वो रिहा हुए वहाँ से, उनको हाँ। बाइज्जत बरी किया गया, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। हाँ तो जो दो चीज बोले थे, हाँ, या हाँ। तो बोले आप हमको पैसा दे दीजिए। हाँ। पैसे से तो सारी चीजें हो नहीं हो पाएंगी। नहीं पाएंगे, बराबर। भाई 20 साल हमने जेल में काट दिया। हाँ। और आप हमको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। हाँ। तो बाइज्जत बरी करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हमारा परिवार वापस कर दीजिए। हाँ। और दूसरी चीज हमारा समय वापस कर दीजिए। बराबर। और तीसरी चीज हमारी जवानी वापस कर दीजिए। हाँ, तो ये तो तीनों- पॉसिबल नहीं तीनों है। चीजें नहीं पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। हम हर युवा को यही बताना चाहते हैं हाँ। कि उनको जिंदगी में एक ही उसूल रखिए, अगर कोई भी सरकार, हम देखिए किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है। हाँ जी। और जो गलत हो रहा है वो गलत के लिए हम बोल रहे हैं। गलत तो गलत है, तो कोई हर सरकार हो। नौजवान को ये सोचना चाहिए कि एक लाइन है हमारी हाँ कि तर्कों के आधार पर बगावत करना सीखिए। हाँ। तर्कों के आधार पर बगावत करना सीखिए। ये जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया गौरव भाई, बहुत भैया बढ़िया। ये जान लीजिए, अगर हमारे साथ में इतनी बड़ी अनहोनी हो रही है ना, तो हम और आप जितने भी लोग हैं चुप नहीं बैठना चुप है। नहीं बैठेंगे। और कुछ ना कुछ आप लोग जागृत होते रहिए, अपने समाज को, अपने लोगों के लिए आप लोग लड़ते रहिए। लड़ते रहिए, यही हमारा जागरूक है करते भैया। रहिए। और यूजीसी के लिए, यूजीसी में अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये हम आपको बता रहे हैं बार बार भैया कि ये आने वाले समय में बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारी सेनाएं हैं, वो आंदोलन करेंगी ही करेंगे। करेंगे ही करेंगे। जाहिर है गौरव भाई, बिल्कुल बराबर और आपने बोला। उसके बाद में इसमें ये हुआ कि अभी कोई लड़का हर परिवार में आप देखते हैं। हाँ। हर घर में देखते हैं, हर समाज में देखते हैं कि कोई ना कोई आपका खिलाफत में रहता है। बराबर। तो खिलाफत में रहता है तो कोई अगर एक मुकदमा आपके ऊपर लिखा दिया तो आप क्या है, वहां पे आप एडमिशन नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो गलत होंगी। और लोगों की ईर्ष्या भी होती है कि उनको आगे नहीं बढ़ने देना। बराबर है, तो बराबर। हमारे कहने का मतलब भैया कि इस पे सरकार को रोकथाम करना चाहिए और बहुत सोच समझ कर फैसला लेना फैसला लेना चाहिए, इसके लिए बराबर। भैया यही हमारे कहने का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बराबर है गौरव। बाकी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपसे बहुत मिलकर धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भैया। तो इस वीडियो में गौरव भाई ने हमारे जैसे यूजीसी के बारे में आपको बताया, जागरूक किया। जो उन्होंने बताया वो उनका कहना बिल्कुल एकदम मुद्दे वाली बात है। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा गौर करिए। और कोई भी सरकार हो, सरकार मायने जब रखती है जब उसका काम बढ़िया हो। और इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। आप आज पढ़े लिखे युवा हैं, सब समझदार हैं। तो जैसा यूजीसी के बारे में हमारे गौरव भाई ने बताया वो बिल्कुल एकदम प्रेरणादायक बातें हैं। और आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा, सभी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए, है ना। सवर्ण समाज की लड़ाई है, एक घर की लड़ाई नहीं है। ये समझ लीजिए, ये सवर्ण समाज की लड़ाई है। हमारा सामान्य परिवार वर्ग आज क्यों पीछे जा रहा है, इसका कारण ये क्योंकि दबाया जा रहा है हम लोगों को। तो इसके लिए आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आइए। इस आंदोलन में जहाँ कहीं पे भी हूँ, आप लोग वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, लोगों के जरिए आप लोग लोगों में बोलिए कि भेदभाव ना करें, सरकार भेदभाव ना करे। हमारे कहने का मतलब ये है, हम लोगों के बाबा दादा और हम लोग ब्राह्मण ठाकुर समाज से आते हैं। और हम लोगों का बहुत योगदान रहा है भारत देश में। बहुत योगदान रहा है। ठीक है भैया। भाई नेक्स्ट वीडियो में सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।